हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि। फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। बच्चों, आज जो मैं आपके साथ चैप्टर जो शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, वो है क्लास 7th का चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। सो लेट अस स्टार्ट विद क्लास 7 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चिल्ड्रन, वी ऑब्जर्व लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग। जैसे कभी मेल्टिंग ऑफ आइस है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कितने सारे चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इनको क्या किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है। व्हेन वन और मोर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, तो हम कहते हैं कि चेंज हुआ है। अगर शेप में चेंज हुआ है तो हम कहेंगे शेप हैज चेंज्ड। पहले राउंड थी, अब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया तो ओवल बन गई, तो हम कहेंगे चेंज आ गया। अगर कोई चीज लिक्विड में है, गैस में चेंज होगी, तो हम कहेंगे चेंज आ गया। अगर किसी का कलर चेंज हो गया, पहले ग्रे था अब रेडिश ब्राउन हो रहा है, तो हम कहेंगे चेंज हुआ है। तो every substance has their own properties, like they have their own color, shape, size, state and color. तो अगर इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, चेंज इज टेकिंग प्लेस। गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये देखने वाली है कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि चेंज इज टेकिंग प्लेस, तो बट चेंज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक फिल इन द ब्लैंक, एक बेसिक क्वेश्चन आता है। फॉर एवरी चेंज टू टेक प्लेस देयर इज ऑलवेज अ कॉज और अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है चेंज हो गया। अगर मेरे पास एक रबर बैंड है और मैं उसको ऐसे स्ट्रेच कर रही हूं, तो मैं कह रही हूं चेंज हो गया। बट इस स्ट्रेचिंग को करने में क्या क्या कॉज क्या था? अगर स्ट्रेच कर रही हूँ रबर बैंड, इसमें कॉज क्या है? द फोर्स ऑफ माई हैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ रबर बैंड, राइट? और एक और एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मेरे पास आईज है, ठीक है, आईज मैं चाहती हूँ नहीं नहीं मैं इसको पानी बना देती हूँ। तो आईज को पानी बनाने के लिए रीजन क्या रहेगा, कॉज क्या रहेगा? तो कॉज क्या रहेगा? हीट। दिस इज द कॉज, this is the reason in this case, or a reason or a cause in this case, so that the ice can change to water. So very important to note that for a change to takes place, there is always a cause or a reason behind it, and that cause और रीजन क्या हो सकता है? जैसे इस केस में आपने हीट देखा किसी चीज में, जैसे हम रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसमें कॉज क्या था? फोर्स ऑफ आवर हैंड हो सकता है। अगर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो डिसॉल्विंग वन सब्सटेंस टू अनदर, पहले पानी था, शुगर अलग था, दोनों को मिक्स किया तो शुगर वाटर बन गया, या सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया तो सॉल्टी वाटर मिल गया। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज। या इलेक्ट्रिसिटी किसी में से पास करी, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। सो देर इज ऑलवेज अ कॉज, और वो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और बाय मिक्सिंग विद द अदर सब्सटेंसेस। गॉट माई पॉइंट? नाउ डिपेंडिंग कि ये चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ कैटेगराइजिंग दीज चेंजेस। हमने कुछ 5 कैटेगराइज, इनको 5 वे से कैटेगराइज कर दिया। जैसे नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। नेचुरल और मैनमेड चेंजेस तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। नेचुरल चेंजेस मतलब जो खुद से हो रहे हैं, जैसे चेंज ऑफ सीजन्स, खुद से हो रहा है, तो ये क्या, कौन सा टाइप ऑफ चेंज है? नेचुरल चेंज है। हाँ कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ये कौन सा टाइप ऑफ चेंज है? नेचुरल चेंज। चेंज है ना, देयर इज अ चेंज इन दैट थिंग, तो इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल चेंज। मैनमेड चेंज मतलब हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरे पास एक स्टोन है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं स्टोन के साइज को चेंज करने के लिए। सो दीज आर मैनमेड चेंजेस। तो नेम से ही पता चल रहा है व्हाट आर नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस। नेक्स्ट कम स्लो एंड फास्ट चेंजेस। अब स्लो और फास्ट चेंजेस क्या होते हैं? अगेन नेम ओनली सजेस्ट, ऐसे चेंजेस जो बहुत टाइम में हो रहे, दे आर टेकिंग ईयर्स, और टाइम, दे आर टेकिंग
they are very slow, and they are taking at a they are taking years or months or hours to takes place. So these types of changes are slow changes. और फास्ट चेंजेस तो ऐसे होंगे जो विद इन अ मिनट्स होंगे. जैसे अगर मुझे पेपर बर्न करना है तो मैंने मैचस्टिक को लाइट किया, तो ये मैचस्टिक लाइटनिंग भी क्या है, फास्ट चेंज. पेपर को बर्न किया, ये कौन सा टाइप ऑफ चेंज है, फास्ट चेंज. अगर मैं क्रैकर को मैं चाहती हूँ, मैं बर्स्ट करना चाहती हूँ, तो उसमें फायर लगाया और क्रैकर क्रैकर बर्स्ट कर गया, तो ये भी क्या है, फास्ट चेंज. कैंडल को मैं लाइट करना चाहती हूँ, तो विद इन अ मिनट्स these changes are taking place. So such type of changes are known as fast changes. So changes which are very fast, they occur within a seconds or minutes. जैसे कि bursting of balloon. अरे वाह, बैलून को हमने ब्लो किया. अगर हमारा कोई ब्रदर या सिस्टर, कोई भी सिबलिंग या अपना हमारा फ्रेंड ही आ जाता है, उसको प्रिक कर दे, तो विद इन अ सेकेंड्स बैलून विल बर्स्ट. सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज अ फास्ट चेंज. बर्निंग ऑफ मैचस्टिक एज डिस्कस्ड, बर्निंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर. और अगर मुझे इस रूम की लाइट बंद करनी है तो मैं स्विच को क्या करूंगी, प्रेस करूंगी, तो क्या होगा, लाइट चलेगी. विद इन अ सेकेंड दिस चेंज विल टेक प्लेस. नाउ व्हाट आर स्लो चेंजेस, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, दे विल टेक years, they will take hours to take place, they can even take months to take place. Germination of seeds, baby growing into an adult. तो ये germination of seeds, baby growing into an adult, these are natural changes also. And apart from natural changes, these are slow changes also. रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल. रस्टिंग का समझते हो ना, वो जो रेडिश ब्राउन लेयर होती है आयरन के ऊपर आ जाती है कुछ टाइम के बाद, दैट रेडिश ब्राउन लेयर इज नोन एज रस्ट. तो वो भी कौन सा टाइप ऑफ चेंज हो गया, स्लो चेंज, बट दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल चेंज. देन कडलिंग ऑफ मिल्क, है ना, so this is also a slow change, it takes hours to change place. Change of seasons, making of manure, all these are slow changes. तो हमने देखा हम अपने चेंजेस को नेचुरल और मैन मेड चेंजेस, और हम उन्हीं चेंजेस को हम स्लो या फास्ट चेंजेस में भी ग्रुप कर सकते हैं. हम इन चेंजेस को एक और वे से ग्रुप कर सकते हैं, और नेम ही, मैं स्लाइड चेंज करने से पहले नेम से ही आप खुद गेस कर लोगे, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. अब इसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके से एक पैराग्राफ देती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. तो नेम ओनली सजेस्ट डिजायरेबल, मतलब those type of changes which we want them to happen, we want them to occur, वो हमारे लिए अच्छे हैं, they are good for us. So such type of changes are known as desirable changes. और undesirable changes क्या हो गए, खुद सोचो क्या हो गए, which we don't require to happen. Because why we don't want कि this type of change should happen, why, because we think that they can cause harm to us or can cause harm to the environment. So they are undesirable changes. तो let us see तो undesirable और desirable changes के बारे में और इसको देख लेते हैं. So changes which are useful to us means they are serving some useful purpose in our life, they are desirable changes. जैसे मिल्क टर्निंग, कडलिंग ऑफ मिल्क. कडलिंग ऑफ मिल्क स्लो भी था, नेचुरल भी था, बट इट इज डिजायरेबल ऑल्सो. सिमिलरली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. देन कुकिंग ऑफ फूड, दिस इज ऑल्सो डिजायरेबल चेंज, क्योंकि रॉ फूड है, कच्चा फूड है, सॉफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन ईट इट इजिली, है ना. नाउ डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट. डीकम्पोजिशन का मतलब समझते हो क्या होता है डीकम्पोजिशन, जैसे कि हमारा, इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि डीकम्पोजिशन वर्ड मुझे अभी चाहिए और भी चाहिए, मैं इसको यूज करूंगी. डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जैसे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, हम इनको सॉइल में डाल देते हैं, हम डिग आउट करते हैं सॉइल को और उसमें इनको डाल देते हैं और बंद कर देते हैं, मतलब उसको कवर कर देते हैं सॉइल से. थोड़े टाइम के बाद अगर हम उसको वापस देखेंगे तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जगह सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, डार्क ब्राउन सा सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, डार्क ब्लैक ब्राउन कलर का सॉइल लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा. क्यों होगा, क्योंकि वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, उनको खाते हैं और उनको तोड़ते हैं. तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्लांट्स एनिमल्स किससे बने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो उनको तोड़ के जिनसे वो बने, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी मिनरल्स, वाइटामिन्स, एलिमेंट्स से बने, उन सब में वापस उनको सॉइल में दे देते हैं. सो दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. सो डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट. वेस्ट क्या होगा, टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, इनटू मैन्योर व्हिच इज यूजफुल टू अस. बट डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट,
डिजायरेबल है क्योंकि हमें मेन्योर मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज अनडिजायरेबल। अगर मैंने खाना बनाया है और वो सड़ रहा है तो मैं क्या कहूंगी घर पे, अरे ये तो खाना वेस्ट हो गया है ना। खाना बनाया, सड़ने का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन, उसके ऊपर माइक्रोब्स ने क्या कर दिया, फीड करने लगे। डिकम्पोजिशन की पहचान ही यही होती है कि जब भी कोई फूड डिकम्पोज हो रहा होता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है ना, और उसका कलर चेंज होने लग जाता है। तो मेरे लिए तो, मेरी किचन के लिए तो ये तो हार्मफुल चेंज है। बट अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मैं इसी डिकम्पोज्ड फूड को अपने सॉइल में डाल दूं तो मेरे लिए तो मैन्योर का काम है। तो एक चेंज एट द सेम टाइम डिजायरेबल भी हो सकता है और एट द सेम टाइम अनडिजायरेबल भी है। सो दिस सी, द सेम चेंज कैन बी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल डिपेंडिंग हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं। जैसे डिकम्पोजिशन इज अनडिजायरेबल फॉर स्टोर्ड फूड बट इट इज डिजायरेबल फॉर कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू कंपोस्ट। अच्छा, कंपोस्ट वर्ड से घबराइएगा नहीं, कंपोस्ट मतलब मैन्योर फॉर द प्लांट्स। तो ये एट द सेम टाइम सम चेंजेस कैन बी डिजायरेबल, सम चेंजेस कैन बी एट द सेम टाइम और डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी अनडिजायरेबल। नाउ सिमिलरली डाइजेशन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, है ना। अगर हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं तभी तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी। डाइजेशन का मतलब समझते हो ना, ब्रेकिंग ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और हम क्यों ब्रेक करते हैं बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है और हमारे सेल्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं। तो बिगर चेन ऑफ फूड कैन नॉट एंटर इनटू इट, बिगर चेन ऑफ फूड कैन नॉट एंटर इनटू इट। तो इसीलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इन चेन्स को तोड़ देता है, इट ब्रेक्स डाउन, और इतना स्मॉल तोड़ देता है ताकि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ digested food they can easily enter into our cell and provide us with the energy. So this is also desirable, हमें चाहिए। जब मैं ये चैप्टर डिस्कस करूंगी लाइफ प्रोसेसेस तो हम डाइजेशन के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। Then undesirable changes, they are harmful, they can cause destruction, and destruction in the sense they can cause damage, they can be waste or they can cause environmental harm। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे लिए हार्मफुल है। रस्टिंग का टॉपिक डिटेल में आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी किया है। थोड़ा सा एक बता देती हूँ रस्टिंग, और इसमें भी हम थोड़ा सा लेंगे रस्टिंग के ऊपर, मतलब बस इतना अभी बता देती हूँ। वो जो रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर, दैट इज अ रस्ट। जो डल सी लेयर आ जाती है, आयरन खुद में कितना शाइनी है और वो जो रस्ट लेयर आती है वो कितनी क्या है, डल है, और वो कितनी फ्लेकी सी नहीं होती। फ्लेकी मतलब क्या होता है, आसानी से निकल जाती है। तो दैट इज अ डिसएडवांटेज। कहाँ हमने आयरन ने लिया था प्रॉपर, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया, रस्ट आ गया। देन स्पॉइलेज ऑफ फूड, हमने स्पॉइलेज ऑफ फूड, इसमें हमने स्पॉइलेज ऑफ फूड लिया, इसमें हमने उसी को दूसरे वे से लिख दिया, decomposition of food into compost। Burning of forest, of course that is harmful because it is harming the life there, it is causing pollution, increased carbon dioxide because of the burning of fuels। fuels समझते हो क्या होता है, fuels क्या होते हैं, anything which can burn to produce heat and light। तो अगर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब बर्न कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग गैसेस व्हिच इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, और इसी का तो रीजन है कि कितना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। देन पॉल्यूशन फ्रॉम पेंट। अब पेंट, जब हम पेंट करते हैं, जब आपने देखा होगा पेंट लगाते हुए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट होता है पेंट के अंदर, एक सॉलिड पार्ट होता है। तो जब हम पेंट, लिक्विड पार्ट का काम होता है सॉलिड पार्ट को स्प्रेड आउट करना। तो जब हम लगा देते हैं, जब पेंट हो जाता है तो वो जो लिक्विड पार्ट होता है ना वो इवापोरेट होने लग जाता है। तो वो जो इवेपोरेट होता है ना वो हमारे लिए हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, बिकॉज इट कैन कॉज डिजीनेस, हेडेक, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। पर ये जो, और वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आती पेंट के बाद, वो एक्चुअली जो है ना, वो जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें डिजीनेस, मतलब चक्कर से महसूस होना, हमें मतलब क्या होना, हेडेक होना, तो दैट इज हार्मफुल टू अस। तो इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। इस चेंज को ना मैं एक बार ना आपको ना आपकी एनसीईआरटी से भी दिखा देती हूँ, ताकि यू विल बी क्लियर, क्योंकि उसमें अच्छे से और दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंज इज देयर इन योर एनसीईआरटी आल्सो। आई एम जस्ट ओपनिंग इट, लास्ट पेज पे है, तो हम वहां से देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको रिड्यूस कर लेते हैं साइज को, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। आप भी अपनी बुक का ना, अभी हमने ये सब नहीं डिस्कस किया तो आप अभी मत घबराइएगा। तो हमने सिर्फ अभी डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, नेचुरल और मैनमेड चेंजेस
और कौन से चेंज किए? स्लो एंड फास्ट चेंजेस किए। तो आप अपनी बुक में जब निकालेंगे स्लो एंड फास्ट चेंज तो उसमें दिख जाएगा। थोड़ा सा बफरिंग में टाइम लग रहा है, बस गिव मी अ मोमेंट, जल्दी से, बस ये लास्ट पेज है, अब इसमें आ जाएगा। देखो, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, इसी में है ये जो ना नेक्स्ट पेज। सो वी हैव सीन, जैसे कि आप देख सकते हो, कडलिंग ऑफ मिल्क, ये हमने देखा, राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स, कटिंग ऑफ दिस, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, दीज आर ऑल डिजायरेबल चेंजेस। बट आप देख सकते हो इसमें, यस, ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस में बी अनडिजायरेबल। तो हमने देख लिया, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, डिके मतलब क्या होता है? डिके मतलब डिकम्पोजिशन ओनली, ब्रेकिंग ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ये इसमें 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एक चेंज जो अनडिजायरेबल है वो डिजायरेबल हो सकता है डिपेंडिंग हम कौन सी सिचुएशन में बात कर रहे हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इज वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? मैन्योर। बट spoilage of food in my kitchen is undesirable. Now some changes occur over the years, ये तो फर्स्ट, ये हो गया, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, जैसे कि कुछ चेंजेस होते हैं जैसे हम करते जा रहे हैं पर इनका इम्पैक्ट हमें बहुत बाद में पता चलता है। जैसे हम फैक्ट्रीज से पोल्यूशन निकलता जा रहा है, जब हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हम व्हीकल्स, पोल्यूशन निकलता जा रहा है, बट इसका इफेक्ट क्या होता है हमें बहुत टाइम के बाद पता चलता है। जब क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चेंज इन वेदर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही हैं, और हम इनका यूजेज अभी कम भी कर रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट जो है अभी एकदम से नहीं हम सोचेंगे हम व्हीकलर अभी हम कम कर दें और ये सब चीज़ें कम कर दें हम लोग तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, इसका इम्पैक्ट इट विल रिटेन फॉर सम ईयर्स इवन इफ वी स्टॉप डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। तो यही लिखा है, सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो इनका इम्पैक्ट क्या होता है? होते जा रहे, बट इनका हार्मफुल इफेक्ट हमें काफी बाद में पता चलता है। और क्या हार्मफुल इफेक्ट है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। एंड बट दे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जैसे हम increased consumption of fuels, aeroplanes is increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. So this is impacting the environment. And one more thing, drying of paint releases many substances through evaporation which causes environmental pollution. So this is also an undesirable change. Okay? Is it clear? Desirable, undesirable. Now moving back to the other type of changes that we are going to discuss. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब हम एक्टिविटी कॉर्नर। जैसे अगर मैं एक बैलून को ब्लो करूं, ब्लोइंग ऑफ बैलून का मतलब होता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, ब्लोइंग ऑफ बैलून को हम कहते हैं, 1 मिनट, ब्लोइंग ऑफ बैलून को हम कहते हैं, जस्ट टेकिंग दैट थिंग, यस। तो ब्लोइंग ऑफ बैलून को जो वर्ड हम कहते हैं दैट इज नोन एज इन्फ्लेटिंग द बैलून। दिस इज नोन एज इन्फ्लेटिंग अ बैलून, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेटिंग अ बैलून। और अगर मेरे पास एक बैलून था, मैंने इस बैलून में हवा भरी, ब्लो की एयर, तो बैलून की शेप एंड साइज चेंज हो गई, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ अरे नहीं ये तो मज़ा नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको बाद में कल खेलूंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बैलून को थोड़ा सा क्या करके मैं उसमें से क्या कर सकती हूँ? हवा निकाल सकती हूँ। तो क्या होगा? बैलून क्या होगा? जब हवा निकल गई वापस उसी शेप में आ गया, तो उसको कहते हैं इनफ्लेटिंग, मतलब हवा अंदर डालना। और जब इसमें से हवा निकल गई तो हम इसको क्या कहेंगे? डिफ्लेटिंग द बैलून। नाउ वी शुड स्टार्ट यूजिंग सच टर्म्स, हमें पता होना चाहिए इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेट क्या होता है। इन्फ्लेट मतलब बैलून में हवा भरना, डिफ्लेट मतलब बैलून से हवा निकाल देना। तो अगर मेरे पास एक बैलून है, मैंने इन्फ्लेट किया, मुझे नहीं मजा आया, मैं कहती हूँ हवा निकाल देती हूँ, हवा निकाल देती हूँ, तो जब मैंने हवा निकाल दी तो क्या मुझे वापस वही बैलून मिल गया? मिल गया। जब मैंने ब्लो की एयर, सिर्फ उसका शेप साइज चेंज हुआ और तो कुछ नहीं चेंज हुआ, बैलून तो बैलून ही रहा ना, सिर्फ उसका शेप साइज चेंज हुआ। अगर मैं चाहती हूँ अरे मुझे वापस वही वैसे ही शेप में बैलून चाहिए, डिफ्लेटेड बैलून चाहिए, डिफ्लेटेड मतलब इसमें हवा ना हो, तो मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? ऑफ कोर्स मिल सकता है। ये तो एक फर्स्ट केस हुआ। सेकंड, अब पहली बार हम किचन में जाएंगे, हम वी आर वेरी एक्साइटेड, चलो जी रोटी बनाएंगे, हम चपाती करेंगे, हम रोलिंग पिन लेते हैं और उससे चपाती को हम रोल करते हैं, तो हमारे जो चपाती के हैं वो डिफरेंट मैप्स बन जाते हैं, तो वी आर नॉट हैप्पी। हम क्या करेंगे?
चेंज तो कर दिया हमने फोर्स ऑफ आवर हैंड से, रोलिंग पिन से, रोलिंग पिन समझते ना, उससे हमने शेप तो चेंज कर दी, बट वी आर नॉट हैप्पी। क्या मुझे वापस वो रोल्ड वाली शेप मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? ऑफ कोर्स मिल सकती है। जब मैंने उसको रोल किया, फ्लैटन किया, तो उसका सिर्फ क्या चेंज हुआ? शेप एंड साइज चेंज हुआ। जो डो था वो तो डो ही रहेगा ना, डो समझते हो, जो आटा है वो तो आटा ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना होएगा, ओनली द शेप एंड साइज इज चेंज। और अगर मैं चाहती हूँ अरे नहीं 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 मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं वापस उसको रोल कर सकती हूँ, है ना। ये तो इसका मतलब ये कैसे टाइप ऑफ चेंजेस है जिसमें मैं वापस जहां से शुरू किया था वहीं से वापस आ सकती हूँ। और कब वापस आ सकती हूँ? जब मैं कॉज रिमूव कर दूं। तो इसमें कॉज क्या था? इसमें एयर था, मैंने एयर ही रिमूव कर दी। इसमें कॉज क्या था? मैंने फोर्स ऑफ हैंड से फ्लैटन किया था, मैंने वापस उसको रोल कर दिया, तो वापस अपनी जगह पे आ गया, राइट। तो हमारे पास जिससे शुरू कर रहे हैं वापस उसी में वापस आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर सपोजिंगली मैंने आइस अपने लिए, गर्मी का मौसम था, मैंने अपने लिए पानी लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसको मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है, अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब मैंने पानी को आइस बना दिया। कि मैं आइस को पानी वापस बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ? सो सच टाइप ऑफ चेंजेस जिसमें वी कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और कब आ सकते हैं? जब हम उसके कॉज को रिमूव कर दें, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं इसके थ्रू समझाना चाहती हूँ, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। अब बड़े ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है? आइस को मैंने हीट किया और वो क्या बन गई? वाटर। व्हाट इज दिस नोन एज मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या मैं वापस वाटर से आइस बना सकती हूँ? इसमें आइस को वाटर में बदलने के लिए व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द रीजन? हीट, गर्माहट। आइस अपनी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्यों थी? क्योंकि उसमें क्या थी? ठंडक थी, है ना। टेम्परेचर वॉज लोअर, बट मैंने टेम्परेचर ही बदल दिया, कॉज दे दिया, रीजन दे दिया आइस को चेंज करने में। किसमें चेंज करने में? वाटर में चेंज करने के लिए। तो क्या हो गया? ये चेंज हो गया, ये कॉज था। अब मैं कॉज हटा लेती हूँ। कॉज का मतलब क्या? हीट ही हटा लेती हूँ। अगर मैं हीट ले लूं, क्या वापस वाटर आइस में बदल सकता है? क्या वापस वाटर, अगर आइस हीट होने पे वाटर जा रहा है, वाटर में बदल रहा है, तो अगर मैं ये कॉज हटा दूं, मतलब हीट हटा दूं, तो क्या होगा? चिलनेस होगी, टेम्परेचर लोअर होगा। हीट हटाएंगे तो ठंडक होगी। तो अगर मैं कूल करूंगी तो क्या होगा? वापस वाटर क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। सो दोस चेंजेस, ऐसे चेंजेस, ये जो मैंने एरो दिखाया ना, मतलब ये इस साइड भी जा सकता है, ये चेंज आइस से वाटर भी हो सकता है, और ये चेंज वाटर से आइस में भी जा सकता है। और कब जा सकता है? ऑन रिमूविंग द कॉज। सो दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बैक, वापस आ जाएंगे, जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए। जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए। और कैसे वापस आए? ऑन रिमूविंग द कॉज। तो उन टाइप ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। उन टाइप ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। देखो, रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो जाए। और कब रिवर्स होंगे? दोस चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड। पहली बात, कब रिवर्स होंगे? ऑन रिमूविंग द कॉज। अपने आप आंसर लिखो, अपने आप आंसर लिखने की कोशिश करो। So those changes which can be reversed or removing the cause. इसका मतलब ये वाले टाइप ऑफ चेंजेस टेम्पररी है या परमानेंट है? क्या कहोगे? These type of changes are reversible, changes are temporary. टेम्पररी का मतलब जब तक कॉज है तब तक है, और जैसे ही कॉज ले लिया तब उसके बाद क्या है? वो चेंजेस है ही नहीं। इसका मतलब रिवर्सिबल चेंजेस में सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है, जैसे ब्लोइंग ऑफ बैलून में साइज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे आइस क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से क्या बन गई? ये लिक्विड स्टेट। तो स्टेट चेंज हो रहा है, बट कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या? कोई नई चीज नहीं बन रही है, उनके अंदर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। इट इज ओनली द शेप, साइज, कलर, स्टेट, ओनली दीज प्रॉपर्टीज हैव चेंज्ड। कोई नई चीज नहीं बनी। सो दीज आर जस्ट टेम्पररी चेंजेस एंड दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। सो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। समझ में आई? सो दीज आर रिवर्सिबल। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है? अब वापस आ जाओ इसी चीज पे।
अब मैं इसमें मैंने ये बताना चाहा इस स्लाइड में, अगर सॉलिड को मेल्ट करेंगे मतलब हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को कूल करेंगे, अच्छा मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो गैस को, आपको ये स्टेट्स पता ही होंगी कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं। सॉलिड को हीट किया, अच्छा ब्लैक ले लेते हैं ताकि इसमें विजिबल हो जाए, ठीक है। हाँ, सॉलिड को हीट किया तो क्या बन गया, लिक्विड। लिक्विड को हीट किया तो क्या बन गया, गैस। गैस को अब क्या करेंगे, कूल करेंगे। पता है ये कंडेंसेशन होता है। आर यू अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, क्लास 6 में पढ़ा ही हुआ है। सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, लिक्विड टू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन, और वापस वाटर वेपर से गैस से लिक्विड में बनना तो इज नोन एज कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड is known as is by cooling, which is known as freezing. So these are the ways by heating or cooling we can change into different states of matter. ठीक है, अब इसी को देखते हुए हमने ये वाला नेक्स्ट स्लाइड लिया था। तो हाँ, तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे रिवर्सिबल चेंज है, हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हारी जगह होंगी तो मैं सबसे पहले लिखूंगी, ओके आई हैव टू चेंज द कलर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस पहले लिखूंगी, मेल्ट कब होगी, हीट से, और क्या बन जाएगी, आइस हीट वाटर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज द रिवर्सिबल चेंज, क्यों, क्योंकि जब मैंने कॉज हटा दिया तो वापस क्या बन गई, आइस। अब मैंने जैसे ही ये लिखा मेरी टीचर खुश। फिर मैं इसको रिटन वे से भी एक्सप्रेस करूंगी। कैसे एक्सप्रेस करूंगी, आई विल राइट डाउन इन वर्ड्स, ice on heating changes to water, water on cooling changes back to ice. So this is a temporary change and such changes are reversible change. So that means this is a reversible change. लिख सकते हो, कर सकते हो, अपने आप लिख सकते हो। ये लिखने के बाद ना आपको अपने आप लैंग्वेज में लिखना है, पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं। Ice on heating changes to water, water on cooling changes back to ice. So what is happening, it is a temporary change. इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना है, only the state has changed. आप ये भी लिख सकते हो, so no new substances formed. अब जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है वो लिख सकते हो। पहले स्टेट सेंटेंसेस लिखे, फिर लिख दिया no new substances formed, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, only the state has changed, और उसके बाद क्या लिख सकते हो, that means this is a temporary change. समझ गए। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे, इवेपोरेशन ऑफ वाटर को कैसे लिखेंगे, वाटर क्या होगा, हीट, वाटर हीट से क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। यस, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या ये रिवर्सिबल चेंज है, एब्सोल्युटली रिवर्सिबल चेंज है। कैसे चेंज है रिवर्सिबल, अगर हम ये कॉज हटा दें तो कॉज हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अगेन वाटर। पता है ना, वाटर वेपर कूल होके वाटर बन रहा है, इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो आप अगेन इसको अपने स्टेटमेंट्स में लिखो, सेंटेंसेस में लिखो, फिर बाद में लिख दो नो न्यू सब्सटेंस, इट इज अ टेम्पररी चेंज, जितनी भी रिवर्सिबल चेंजेस की क्वालिटी है वो सब लिख दो, हो गया आंसर आपका। इसी की तरह अगर मैडम बोले कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज अ रिवर्सिबल चेंज, कुछ भी लिख दे, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर कैसे रिवर्सिबल चेंज है, तो आप लिखो, सॉरी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कैसे रिवर्सिबल चेंज है, मतलब वाटर वेपर कंडेंस करना है, वाटर वेपर को अगर हमने कूल किया तो क्या बन रहा है, वाटर। इसके ऑपोजिट है ना, वाटर वेपर कूल वाटर, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। पर अगर मैं कॉज ही हटा लूं, कूलिंग हटा दूं, तो क्या करना है हमको, हीट। तो वाटर ऑन हीटिंग बिकम्स वाटर वेपर। मेरी बात समझ में आई। अगर कुछ बच्चे इसको मेकआउट कर सकते हो तो देख सकते हैं कि यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो कंडेंसेशन हो रहा है, इसी तरह से यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है तो इस तरफ इवेपोरेशन हो रहा है। इसका मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑपोजिट है एक दूसरे के लिए। वाटर से वाटर वेपर हीट, अगर हीट हटाना मतलब कूल करना है तो वाटर वेपर से वापस वाटर क्या हो गया, कूल, दैट इज कंडेंसेशन। सो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जितने भी ये जो चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब कहते हैं कि डिसॉल्विंग, मैंने इसलिए मिटा दी क्योंकि आई वांट टू शो यू वन मोर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। डिसॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर इज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। आपको पता ही है इसमें कैसे कैसे है ये रिवर्सिबल चेंज। जब हमारे पास ये देखो, ये बीकर है जिसमें हमारे पास क्या है, पानी।
आपको पता है ना, पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, दे हैव लॉट ऑफ गैप्स। सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, पर लिक्विड में क्या होते हैं? लूजली पैक्ड, नॉट वेरी लूजली पैक्ड। तो जब हम इसमें शुगर और सॉल्ट डालते हैं, हम कह रहे हैं डिसॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर इज अ रिवर्सिबल चेंज। मैं ये क्यों कह रही हूं? व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज? व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज? व्हाई? क्योंकि जब मैं इसमें सॉल्ट और शुगर डाल रही हूँ तो सॉल्ट और शुगर जो है और छोटे छोटे पार्टिकल्स होके वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन गैप्स के बीच में, इन गैप्स के बीच में। तो कोई नई चीज बन रही है। ये क्या हो गए हमारे? वाटर मॉलिक्यूल्स। और शुगर या सॉल्ट कहां बैठ गए? इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में। मतलब मॉलिक्यूल इंटर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल स्पेसेस के बीच में क्या बैठ गए? लेट अस से सॉल्ट पार्टिकल्स। तो कोई नई चीज नहीं बनी, देयर इज नथिंग न्यू व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड। तो अब हम क्या करते हैं? अब ऐसा करते हैं, इनको हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा? क्या क्या चीज होती है हीट करने से? वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, जिसको हम सॉल्टी वाटर कह रहे हैं, उसको हमने हीट किया तो क्या होगा? वाटर हीट होगा और क्या बन जाएगा? वाटर वेपर। धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता जाएगा और क्या रह जाएगा सिर्फ बीकर में? सॉल्ट या जो हमने शुगर लिया वो रह जाएगा। आपने देखा होगा हमें समर्स में काफी स्वेटिंग होती है नहीं होती? हमारे अंडर आर्म्स एरियाज में काफी वाइट पैचेस भी बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो हमारा स्किन भी है ना, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इट लूजेस आउट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अ बॉडी। तो जब हमारे अंडर आर्म्स एरिया में स्वेट आ रहा है और वो जो स्वेट के अंदर क्या है? पानी और सॉल्ट है। तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? सॉल्ट, जिसका वाइट मार्क स्पेशली हमारी वाइट शर्ट पे विजिबल होता है। सो दैट इज अ सॉल्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन, है ना? तो दैट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो क्या हुआ? हमने ऑन हीटिंग बीकर कंटेनिंग सॉल्टी वाटर, क्या होगा? वाटर चेंजेस, सॉल्टी वाटर या शुगर वाटर, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, water changes to water vapor which is this is known as evaporation। ठीक है, अब मैं इसको ना हटा रही हूँ so that this is visible to us। so whereas salt or sugar will be left behind in the vessel, so can't you say it is a reversible change? अब तुम बोलो मैम पानी तो चला गया, वाटर वेपर तो चला गया सराउंडिंग में, हमें कैसे पता चले? हम कैसे वाटर वेपर वापस लेंगे? अरे तुमने क्लास 6 में किया तो हुआ है। ये देखो कैसे हम, कैसे अगर हमें चाहिए वाटर तो हम वापस वाटर ले सकते हैं। कैसे? ये पानी है, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक प्लेट रख दूंगी, इस प्लेट के ऊपर मैं रखूंगी आइस क्यूब्स, ताकि मैं इसको क्या रखूं, क्या करना चाहूंगी इस आइस क्यूब से? इस प्लेट को क्या कैसा करना चाहूंगी? कूल। मैं इसको हीट कर रही हूं तो वाटर क्या बन रहा है? वाटर वेपर फॉर्म में। वाटर वेपर जो है हीट होके वाटर, ये वाटर हीट होके क्या बन गया? वाटर वेपर। और वाटर वेपर यहां पर मैंने एक और वेसल रख दिया, वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आएगा, ठंडी एरिया के कांटेक्ट में आके वापस क्या बन जाएगा? वाटर। तो हमने इस तरीके से वाटर कलेक्ट कर लिया और जो शुगर और सॉल्ट है वो लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल है ना? तो हमें इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बस हम इतना लिख देंगे, वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर एंड सॉल्ट और शुगर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो अब हम आते हैं व्हाट आर रिवर्सिबल चेंजेस। सो अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द, देखो कितनी अच्छे से ब्यूटीफुल लैंग्वेज, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, ये वर्ड होना चाहिए, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। पहली बात, कब? ऑन रिमूविंग द कॉज, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। और यू कैन रीफ्रेम इट, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। रिवर्सिंग द कंडीशंस का मतलब क्या? रिमूविंग द कॉज ओनली, है ना? इट इज अ टेम्पररी चेंज, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर, फोल्डिंग एंड हैंकरचीफ। मुझे नहीं पसंद आया, मेरा ठीक से फोल्ड नहीं हुआ, मैं फिर से, मेरा कोई भी क्लोथ को अगर मैंने फोल्ड किया है, मुझे नहीं पसंद आया, तो वापस मैं इसको अनफोल्ड कर सकती हूँ। हीटिंग ऑफ हैक्सॉ ब्लेड, दिस इज अ हैक्सॉ ब्लेड। देखा ना, ये हम वुड वगैरह कट करने के लिए आपने देखा होगा, अगर हम इसको हीट करते हैं, देखो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ। हमने, ये कौन से कलर का दिख रहा है आपको? ग्रे कलर का। ये कौन से कलर का आपको दिख रहा है? दिस इज ऑफ ग्रे कलर। पर जब मैं इसको हीट करती हूँ तो ये कौन से कलर का बन रहा है? रेड हॉट। हीट किया, रेड हॉट बन गया।
ये हीट करने पे क्या कलर ले रहा है, दिस इज गेटिंग रेड हॉट। ये कौन सा कलर है, ग्रे कलर। पर अगर मैं इसको वापस कूल कर दूं, अगर मैं इसको हीट सोर्स से हटा दूं, तो ये वापस कौन से कलर में आ जाएगा, ग्रे कलर। सो डोंट यू थिंक देयर इज ओनली अ टेम्पररी कलर चेंज। टेम्पररी कलर चेंज का मतलब है ये हैक्सॉ ब्लेड जो आयरन का बना है वो आयरन का ही रहा, चाहे तुम हीट कर लो। तो दिस इज अ टेम्पररी कलर चेंज, नॉट परमानेंट कलर चेंज। परमानेंट कलर चेंज तब होता कुछ नई चीज बन जाती। मेरी बात समझे? तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। गॉट माई पॉइंट? चलो, तो रिवर्सिबल चेंज क्या है, इन विच द थिंग्स कैन बी रिवर्स्ड, वापस आ सकती हैं। और क्यों वापस आ सकती हैं, इसका मतलब कुछ नई चीज नहीं बनी है, और नई चीज नहीं बनी है वापस आ रही है, इसका मतलब दीज आर टेम्पररी चेंजेस। कमिंग टू नेक्स्ट, हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होगा, जिसमें वी कैन नॉट, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, वी कैन नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस इवन ऑन रिमूविंग द कॉज। कॉज भी रिमूव कर दिया तब भी हम वापस चेंज नहीं ला सकते। और दीज आर, दैट मीन्स दीज आर परमानेंट चेंज, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, वापस हम उसको वैसे नहीं ला सकते। अब जैसे कि अब कटिंग ऑफ वेजिटेबल, अच्छा जी, अगर मुझे वेजिटेबल का साइज कट साइज मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं ये कर सकती हूँ कि अच्छा नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको फिर से ज्वाइन करके फिर से मैं इसको रीकट करती हूँ, नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दीज आर इरिवर्सिबल चेंज। अब इसमें एक बात याद रखना, इरिवर्सिबल चेंज में जरूरी नहीं है नया सब्सटेंस बनेगा नहीं बनेगा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। इस पार्ट को, नया सब्सटेंस बनेगा या नहीं बनेगा, इसको मैं और आगे लूंगी, तो अभी आप ये वाला पार्ट थोड़ा साइडलाइन कर दो। बस इतना समझो, वापस नहीं आएगा जैसे हमने किया था। जैसे मैं चाकू से काट रही हूँ, नाइफ से काट रही हूँ, अरे ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया, तो मैंने कॉज हटाया तो वापस पीसेस, जादू तो नहीं हुआ, मैजिक थोड़ा ना हुआ कि वापस पीसेस रीज्वाइन हो गए। So this is an irreversible change. That means it is a permanent change. Making popcorn from corn. Naturally, it is an irreversible change. Ripening of fruits, burning of wood, burning of candle. All these are irreversible changes. Why we are calling them as irreversible changes? Because they can't be reversed back even on removing the cause. जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो हम एप्पल को कट करके रखते हैं, है ना, एप्पल को कट करके रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश लेयर आ जाता है, तो क्या वो ब्राउन लेयर वापस जा सकती है, नहीं जा सकती। सो दैट मीन्स एन इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। आपने एसिड बेसिस सॉल्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को वापस रिवर्स कर सकते हैं, नहीं, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड आपने पढ़ा स्लो चेंज है, बट एट द सेम टाइम इरिवर्सिबल, जो फूड डाइजेस्ट हो गया भाई, टूट गया तो टूट गया, उसका वापस हम सेम फॉर्म नहीं ला सकते। गॉट माय पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स? अब हमारा जो मेन फोकस है वो है फिजिकल, नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज को पढ़ना इसीलिए पहले जरूरी था क्योंकि इसको यूज करके अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे टूवर्ड्स द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं।